वेलकम टू स्टडी चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी 2026 की नई भर्ती के बारे में। दोस्तों, लगातार आपको सूचना दी जा रही है कि एक बहुत बड़ी भर्ती टीजीटी और पीजीटी की निकलने वाली है। स्पेशली टीजीटी की भर्ती बहुत बड़ी होने वाली है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 21,252 पदों का अधियाचन अपलोड हो चुका है और इसमें टीजीटी के 17,740 पद शामिल हैं। पहले 16,114 पद थे, बाद में पदों की संख्या में वृद्धि हुई थी। और टीजीटी की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2615 पद टीजीटी के हैं, 987 पद माध्यमिक विद्यालयों से संबद्ध जो प्राइमरी विद्यालय हैं वहाँ पर पीआरटी के भी 987 पद हैं। कल ही मैंने आपको ये डेटा दिखाया था, ये लेटेस्ट डेटा था जिसमें टीजीटी पीजीटी संबद्ध प्राइमरी प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के रिक्तियों के बारे में बताया गया था। हालांकि बहुत सारे चैनल ये दावा कर रहे हैं जून जुलाई से ही कि भर्ती आ रही है, आज आ रही है, कल आ रही है, एक हफ्ते में आ रही है, 10 दिन में आ रही है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगस्त से पहले भर्ती नहीं आ पाएगी, क्योंकि भर्ती से पहले भी बहुत सारा काम शिक्षा सेवा चयन आयोग को करना है। अभी तक पूरा फोकस 2022 की टीजीटी पीजीटी और लंबित भर्तियों का था। 2022 वाली भर्ती अब क्लियर हो गई है। टीजीटी और पीजीटी दोनों का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया गया है। कट ऑफ वगैरह सब कुछ जारी हो गया है। एक टीजीटी इंग्लिश का मामला फंसा हुआ है, वो भी जल्दी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मामला ये कोर्ट में चला गया है। दोस्तों, अधियाचन ऑनलाइन अपलोड तो हो गया है, लेकिन दोस्तों इसमें कुछ कमियां सामने निकल कर आई हैं और उसको अब ठीक किया जाएगा। इसमें थोड़ा और समय लगेगा और भर्ती आपकी अगस्त लास्ट नहीं तो सितंबर तक आएगा। देख सकते हैं आज ही का अपडेट है कि टीजीटी पीजीटी की रिक्तियों में गड़बड़ी, भरे पद भेज दिए गए रिक्त। कुछ ऐसे पद हैं जो पहले से भरे हुए थे, इसको भी अधियाचन में भेज दिया गया है। तो एक बार फिर से अब जांच कराया जाएगा। पदों की संख्या में कुछ कमी भी हो सकती है और इस वजह से डिले भर्ती में होगा। और ये हमेशा होता है दोस्तों, जब भी अधियाचन आता है कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। इससे पहले भी कई बार रीवेरिफिकेशन हो चुका है। एक बार फिर से अब इसमें जांच की जाएगी और उसके बाद फाइनल सीटें लॉक किया जाएगा। तो अपडेट आप देख सकते हैं कि अशासकीय सहायता प्राप्त जो एडेड माध्यमिक विद्यालय है, यहाँ पर टीजीटी पीजीटी और संबद्ध प्राइमरी में अध्यापकों की भर्ती होनी है। शिक्षा सेवा चयन आयोग को रिक्तियों का विवरण यानी अधियाचन पोर्टल पर तो भेज दिया गया, लेकिन कई पदों को लेकर अब शिकायतें सामने आने लगी हैं। शिक्षा निदेशालय ने विद्यालयवार और विषयवार जो रिक्तियां दर्शाई हैं, उसमें से कुछ विद्यालयों के प्रबंध तंत्र ने शिक्षा सेवा चयन आयोग को पत्र भेजकर बताया है कि उनके यहाँ संबंधित विषय का पद समायोजित किया जा चुका है, यानी कि भरा हुआ है। इसके अलावा ऐसी भी शिकायतें मिली हैं कि कुछ पदों को लेकर हाईकोर्ट से स्थगन आदेश है। चूंकि लंबित शिक्षक भर्तियां पूरी करते ही शिक्षा सेवा चयन आयोग नई भर्ती की तरफ बढ़ेगा। तो 2022 वाली भर्ती का इंतजार था, ये कंप्लीट हो गया है। इसी वजह से अब नई भर्ती पर काम तेजी से शुरू होने वाला था, लेकिन इसी बीच बहुत सारे प्रबंधकों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग को पत्र लिखा और उन्होंने बताया कि ये पद तो हमारे विद्यालय में है ही नहीं, ऑलरेडी भरा हुआ है और आप इसे अधियाचन में दिखा रहे हैं। आयोग के उप सचिव संजय कुमार सिंह ने बताया कि रिक्तियों का परीक्षण कराया जा रहा है। इस बीच कुछ विद्यालयों के प्रबंध तंत्र की ओर से अधियाचन को लेकर शिकायतें मिली हैं, तो इसमें थोड़ा सा दोस्तों अब समय लगेगा और मान कर चलिए आपकी सितंबर तक ये भर्ती आ जाएगी। और चूंकि रिक्तियां बहुत ही ज़्यादा हैं, 17,740 सिर्फ टीजीटी में है, कम होगा भी तो 1,500 के आसपास सीटें कम होंगी। ये मैक्सिमम है जो कम हो सकता है। अब देखना होगा कि फाइनल जांच के बाद अब कितनी एग्जैक्ट रिक्तियां सामने आती हैं। और प्रबंधकों की तरफ से हमेशा ऐसी कोशिश रहती है कि कम से कम पदों का अधियाचन आए। वो पदों को छुपाते हैं, बाद में फिर उन पदों पर वो क्या करते हैं, किस तरीके से भरते हैं, वो तो वही जाना है। लेकिन ऐसी शिकायतें पहले भी बहुत बार आई हुई हैं और इस बार भी ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो अधियाचन अपलोड हो गया है अब उसमें शिकायत डाला जा रहा है मैनेजर्स के द्वारा कि उनके यहाँ तो ये पद है ही नहीं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अभी 10 दिन एक हफ्ते में भर्ती नहीं आ रही है। अब मान कर चलना कि सितंबर तक ये विज्ञापन आएगा। आप लोग अच्छे से पढ़िए, तैयारी करते रहिए, समय आपके पास भरपूर है। और नई भर्ती में कुछ बदलाव भी हो रहे हैं, जैसे इस बार नेगेटिव मार्किंग आ रहा है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। क्वेश्चन दोस्तों इस बार 120 आएगा, पहले 125 आता था। एक क्वेश्चन इस बार 3 नंबर का है, पहले 125 क्वेश्चन आते थे। 4 नंबर का क्वेश्चन होता था, 500 नंबर का पेपर। अब ये 360 नंबर का पेपर होगा। और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको बताया ही। और 120 क्वेश्चन में दोस्तों एक बड़ा बदलाव ये है कि 90 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट का होगा और 30 क्वेश्चन जीएस का होगा। तो जीएस भी पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप टीजीटी के हों या पीजीटी के हों। अपर एज लिमिट अभी भी नहीं है, तो इसको लेकर आप परेशान मत होइएगा। 62 साल की एज तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, जो रिटायरमेंट एज है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है 2026 टीजीटी पीजीटी को लेकर। बाकी आगे और भी कोई सूचना आएगी, जानकारी आपको दिया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहें इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।